बाबा जी प्रणाम। एक भजन अक्सर हम गाया करते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। क्या कहना चाहोगे इसके विस्तार के बारे में? नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। क्या है तेरा, क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। नाम अगर पुकार की तरह लगे तो शुभ है, अमृत है। नाम के साथ अगर चिपक जाओ तो अशुभ है, जहर है। शुरुआत तो पुकार से ही होगी, अंत होगा मिलन पर। और अगर आप पुकारे ही चले जाओ, प्यारा पास खड़ा हो, उसे बाहों में आगोश में ना लो और उसका नाम ही पुकारे चले जाओ। इसे ही मैं मूढ़ता कहता हूं। नाम पुकार की तरह बन जाए, जैसे मजनू कहते हैं, हा लैला कहाँ हो। राम की सीता चुरा ली जाती है, सीते 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 नाम ही तो पुकारते हैं। लेकिन क्या पुकार के सीता मिल जाती है? पुकारते हैं, हा सीता तुम कहाँ हो, हा लैला तुम कहाँ हो, मजनू कहते हैं। धी दो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई, रांझण रांझण करती मैं तां, आपे रांझण होई। गलत बातों का प्रचार सदियों सदियों से किया गया, बार बार वही बात अचेतन से छलांग लगा के तुम्हारे चेतन में आ जाती है। रोज ये प्रश्न आता है, रोज। अगर आप कहते हो नाम, तो फिर क्या होगा पुरातन ऋषियों का? पुरातन ऋषियों को समझने में अगर आप चूक कर गए तो कसूर किसका? मैं यही समझाने आया हूं। राम और आराम, आप राम राम करते हो, शुरुआत यहीं से करो। और जब राम आ जाएगा, आराम, तो चैन आ जाएगा। आराम, चैन, सुकून, मिलन। राम को आगोश में ले लेना है, राम को बाहों में भर लेना है। राम राम पुकार शुरू यहीं से होगी, शुरू मूर्ति से ही होगी, पहुंचेंगे अमूर्त तक। शुरू साकार से ही होगा, पहुंचेंगे निराकार तक। ये दोनों विरोधी बातें नहीं हैं। और मजे की बात है,
किन विरोधी बातों पर, जो कि एक ही है, एक शुरू का और एक अंत का पड़ाव। आप झगड़ते हैं। रोज मेरे पास प्रश्न आ जाते हैं नाम के बारे में। नाम की बड़ी महिमा गाई गई, गानी चाहिए थी। कायदे भी तो जरूरी हैं, लेकिन इसे कायदे की तरह लेना। हालांकि कायदा बुनियाद हुआ करता है, लेकिन उससे चिमटा नहीं जा सकता। ए अनार होता है, कौन इनकार करता है। आ आम होता है, ई इमली होती है, इनकार कौन करता है। लेकिन ई इमली ही नहीं होती, ये भी कोई इनकार नहीं करता। मूर्त से शुरू करो, कोई दुविधा नहीं। मूर्त को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, जैसे रामकृष्ण ने मूर्ति छोड़ी। तोतापुरी कहते, ये माता की गर्दन काटनी पड़ेगी भाई। देखिए रामकृष्ण, अगर सविकल्प से निर्विकल्प में आना चाहते हो तो जब माता आए खंडा उठा लेना, सिर धड़ से अलग कर देना। और जो तुम्हें नहीं मिला अभी तक तृप्ति बाकी है, वो तृप्ति आ जाएगी। अगर ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं। अगर ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो मैं चला। रामकृष्ण उसकी आंखों का सुरूर समझ गए थे। रामकृष्ण बड़े पारखी थे। रामकृष्ण तोतापुर से बोले, तुम्हारी आंखों का आनंद, तुम्हारी वाणी का मिठास, तुम्हारी वाणी की गहराई और किसी अज्ञात तल से आते हुए ये वेव्स, ये किरणें, ये तरंगें कुछ और ही रहस्य की तरफ इशारा करते हैं, जिस रहस्य को मैं चख नहीं पाया, मैं जाना चाहता हूं। तो फिर बैठ जाओ। चलते चलते चलते, अब क्या हुआ ये, अब क्या हुआ ये, अब क्या हुआ, अब माता आ गई। तो उठाओ तलवार, काट दो गर्दन, सर धड़ से अलग कर दो। घबरा के बाहर आ गया। ये कैसे हो सकता है। कायदा छोड़ने का मन बड़ी मुश्किल से जाता है। ये पकड़ ही तो छुड़ानी मुश्किल है। मेरे ही अपने शिष्य रोज उन्हीं बातों पर फिर आ जाते हैं, घूम फिर के वही बातें। कायदा शुभ है आगाज के लिए, और देखिए नीम के बिना महल होता भी नहीं। नीम के बिना जो महल होगा गिर जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। आखिर राजी हो गया। माता आई, उठाओ खंडा, अलग कर दो सर धड़। अलग कर दिया गया और सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस। ये थी मूर्त से अमूर्त तक की यात्रा। तृप्ति नहीं मिलेगी। नाम में उलझे रहो, कौन कहता है। तुम्हारी स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं। मेरे पास रोज गुरबाणी के, भक्तों के, अलग अलग शास्त्रों के कमेंट आ जाते हैं, बाबा इसकी व्याख्या करना जरा।
और मैं जानता हूं ये व्याख्या करने की पुकार क्यों आई। ये चिपटे बैठे हैं कायदों से और मुझे भी कायदों से उलझाना चाहते हैं, जो कि असंभव है। मैं निकल गया उस रास्ते से। अब मुझे पुकारोगे तो मैं सिर्फ हंस सकता हूं तुम्हारी बुद्धत्व, तुम्हारे बुद्धूपन पे सिर्फ मुस्कुरा सकता हूं। किसी दिन मैं भी यही था। रोज मेरे पास आते हैं, बाबा इसके और भरी पड़ी है, सारे शास्त्र नाम की महत्ता से भरे पड़े हैं। स्वीकार कौन नहीं करता? कायदों को स्वीकार सभी करना पड़ता है। अल्फाबेट्स शुरुआत का केंद्र है, शुरुआत तो वहीं से होगी। जिसने कायदों को ठुकराया उसने सारी विद्या का हनन कर दिया। वह फिर डॉक्टरेट भी नहीं कर पाएगा। और ज्यादा महत्ता तो कायदे की ही होती है। कायदा समझ में आ जाए तो प्रथम क्लास के बाद जब द्वितीय में जाते हैं हम कहते हैं ए का मतलब अनार। बिल्कुल ठीक। ए का मतलब अपराध भी होता है। फिर समझाती है, हाँ अपराध भी होता है, अंगुल भी होता है, अंगुष्ठ भी होता है। ए कोई बंधा नहीं है किसी शब्द के साथ, किसी अक्षर के साथ। राम से बड़ा राम का नाम। राम आराम तक पहुंचे, राम ठहराव तक पहुंचे, आराम तक पहुंचे। इसके लिए पहले तो राम से ही शुरू करना होगा। राम से आराम तक की यात्रा, शुरुआत राम से। राम से बड़ा राम का नाम। प्रथम कक्षार्थियों के लिए यही पैगाम सबसे बढ़िया। अगर उन्हें पीएचडी की बात कहेंगे तो वो उलझ जाएंगे, ना राम के रहेंगे ना आराम के रहेंगे। कायदा ही छीन लिया। डॉक्टरेट कैसे, मास्टर डिग्री कैसे? कायदे से तो शुरुआत होनी ही होगी, लेकिन कायदे को छाती से चिपकाए मत बैठ जाना। यही मैं रोज कहता हूं, कितनी बार कह लिया। अब फिर वही प्रश्न, फिर किसी शास्त्र के शब्द, बाबा इसकी करो व्याख्या। मेरे शब्दों को आधार बनाकर खुद ही व्याख्या कर लो, ज्यादा सुंदर रहेगा। किस किस बात को मुझसे पूछोगे? नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। क्या है तेरा, क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। इतनी चेतना तो रखनी ही पड़ेगी कि राम पे ठहरना नहीं है, आराम पे ठहरना आ ही जाएगा। शुरुआत राम से होगी, अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम। बिल्कुल ठीक कहा है ने। तुम्हारी व्याख्या में फर्क पड़ गया। अगर मैं यूं कहूं कि पीएचडी की डिग्री से ज्यादा कीमती कायदा होता है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी।
अगर मैं ये कहूं कि महल से ज्यादा कीमती नीम होती है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नीम के ऊपर ही तो भवन महल खड़ा होगा। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। मैं आपसे पूछूं, अच्छा आप क्या जवाब दोगे? नीम बड़ी या महल? सोच के जवाब दो। निश्चित ही आप कहोगे नीम बड़ी, जिसके ऊपर महल खड़ा हुआ। बस यही कह रहा है, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। नीम बड़ी, जिसके ऊपर महल उसरा, और नीम ही तो पहले भरनी होती है, और नीम ही तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डालनी पड़ती है हमें, अच्छे बीम वगैरह डालने पड़ते हैं। नीम ही अगर कमजोर हो गई, महल मलबा बन जाएगा। इन इन चीजों को तुम विरोधियों की तरह देखते हो, जबकि ये सहयोगी हैं, ये विरोधी नहीं। नाम से शुरू करो। तीदो नी मैनू आखो रांझा, मुझे रांझा ही कहो, मुझे हीर मत कहो। हीर ना आखे कोई, रांझण रांझण कर दी, मैं ता आपे रांझण हुई। लेकिन जब तक रांझण न बनो, जब तक समुद्र में बूंद समा ना जाए, समुद्र नहीं होती, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। जब तक पुकार बाकी है रांझन रांझन रांझन, तब तक हीर ही रहेगी, और तब तक ये जुर्रत नहीं हीर कर पाएगी। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई। अब हीर ना कहो मुझे, अब मुझे कोई बूंद ना कहे। रांझन रांझन कर दी मैं ता आपे रांझण हुई। समुद्र समुद्र करती बूंद, समुद्र ही हो गए। पुकार तो शुरुआत, और शुरुआत बड़ी शुभ है। नाम से शुरुआत तो होगी ही होगी, इसीलिए कायदे का इतना बखान है, होना भी चाहिए। नीम के ऊपर लोग सब कुछ लुटा देते हैं, नीम ही अगर कमजोर होगी तो एक दो मंजिला भी बामुश्किल ही उसार पाएंगे। संदेह रहेगा, आज गिरी कल गिरी, भूकंप आया रिक्टर स्केल पे थोड़ा ज्यादा तो गिर जाएगा महल। अगर 100 मंजिला इमारत उसारनी हो तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। नींव को इतनी मजबूत करना, इतनी मजबूत करना कि वो 100 मंजिलों का भार आराम से सह जाए। नींव के ऊपर इतना जोर देना, इसलिए नाम के ऊपर इतना जोर दिया गया, क्योंकि यही नाम कल को नींव बनेगा। नाम बनेगा नींव, उसके ऊपर महल उसारोगे आप। उस सुख का, उस आनंद का,
उस मदहोशी का, खुमारी का, परम मस्ती का झूमोगे, गाओगे, नाचोगे। नींव कमजोर है, डर बना रहेगा, थोड़ा धरती हिले कंपे। नींव मजबूत है, धरती कितनी ही हिले तुम भय ना खाओगे। तुम्हें पता है हमारी नींव बहुत मजबूत है, ये छोटे मोटे रिक्टर स्केल के भूकंप इसे गिरा ना पाएंगे। नाम की महिमा, अंत में निकला ये परिणाम। अंत तो बिल्कुल ठीक है, जितना ऊंचा महल उसार ना हो। महिमा नाम की गई है, परंतु भूल मत जानो महिमा अनाम की भी की गई है। अखरा नालों वखर, शब्दातीत, इनकी तरफ भी ध्यान रखना। शब्दों से परे, मौन, शब्द मौन को भंग करते हैं। शब्द अतीत, शब्दों से परे। यहां निशब्द है, कोई आवाज नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। इसको मत भूल जाना। मेरे पास किसी धार्मिक संप्रदाय के व्यक्ति आ गए। बाबा 35 वर्ष हो गए, नाम जप कर रहा, कुछ नहीं मिला। ईमानदारी से कहता हूं, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा मुझे पता है, मिलता भी कुछ नहीं। निराश हूं, हताश हूं, मन करता है छोड़ दूं। अब ये नाम जप मुझे व्यर्थ मालूम पड़ने लगा है। मैंने कहा ठीक, सही जगह पे आ गए, सही मरहले पे पहुंचे। अब निशब्द, शब्दों से शुरू किया, अब मौन में उतर जाओ, अब ध्यान में उतर जाओ। शब्दातीत अवस्था में चले जाओ। ध्यान सिखा दिया गया और वो ध्यान में उतर गया। करीब 1 साल के बाद उसे सतोरी की झलक मिले और वो आंखों में आंसू लिए मेरे पास आया। बाबा, हतभागी हूं मैं, जो 35 वर्ष तक गुमराह होता रहा। नाम की चरखड़ी ऐसी चढ़ाई मैंने, मैं समझता था कि इससे मिल जाएगा, लेकिन मिला तो इसको छोड़ के मिला। मैंने कहा उन लोगों का भी धन्यवाद करके आओ, क्योंकि नीम भी डालनी जरूरी थी। ये प्राथमिक विश्वविद्यालय हैं, इनके बिना विश्वविद्यालय की भी कोई कीमत नहीं। उनके चरण पकड़ के आओ। आपने नींव डाली तो आज मैं भवन का निर्माण कर सका। शुरुआत करनी सिखानी पड़ती है, और शुरुआत नाम ही है, नाम से ही शुरू करना होगा।
नाम की नीम के ऊपर अनाम का महल उसारा जाए तो कितना भव्य इमारत खड़ी कर लो, गिरेगी नहीं। लेकिन नाम की नींव मजबूत होनी चाहिए, इसलिए सभी शास्त्रों में नाम की इतनी उपमा है। शुरुआत के लिए जरूरी, बहुत जरूरी है, आवश्यक है शुरुआत यहीं से करना। जैसे कायदा आवश्यक है डॉक्टरेट के लिए। शब्द सीखोगे तो जोड़ोगे, शब्द सीखोगे नहीं तो जोड़ोगे क्या। और तब तक नाम का जप करते रहना जब तक ऊब ना जाओ। ये भी कोई बात हुई। जैसे रामकृष्ण ऊब गए काली से, सविकल्प समाधि से ऊब गए, ये भी क्या दिशा हुई। संकल्प विकल्प उठते हैं। मन बचा हुआ है, मन त्रोहित नहीं हुआ। शांति बहुत है लेकिन अखंड नहीं। और मुझे तलाश है अखंड शांति की, जो कभी भंग ना हो। खंड खंड शांति तो संसार के पदार्थों से भी मिल जाती, लेकिन एक भोजन है जो शरीर का नहीं। जो तुम्हारा भोजन है वह खाना पड़ेगा। आध्यात्मिक भोजन, सांसारिक भोजन नहीं, दैहिक भोजन नहीं, आध्यात्मिक भोजन। शुरुआत करनी होगी नाम से और उतरना होगा राम से आराम में। विश्रांति मिलेगी आराम में, विश्रांति से सुख मिलेगा आराम में। लेकिन इतनी स्मृति बनाए रखना, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। ये मत भूल जाना कि लक्ष्य क्या है। नींव तो डाल ली, इस पर भव्य इमारत महल खड़ा करना है, मौन का, वो अखंड आनंद का। क्या है तेरा, क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया, यहां पहुंचना है। अपना पराया जहां खत्म हो जाए, भेद समाप्त हो जाए, वो है मंजिल। क्या है तेरा, क्या है मेरा, ये भूल जाना है। अपना पराया भूल गया, यह भूल जाना है, यह लक्ष्य है। वह नींद थी। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया, वह नींद थी। अभी घर का रास्ता पता नहीं, अभी पहले नींव डालने में व्यस्त है। अभी पता नहीं इसके ऊपर कौन सी इमारत खड़ी करनी है। नींव रखना भी जरूरी है और नीम को नीम भर के छोड़ देना जरूरी। नीम भर के छोड़ देना जरूरी नहीं, नीम भरना भव्य इमारत उसारने के लिए। पुकार के लिए नाम आ जाए तो शुभ, छिपकाहट के लिए नाम आ जाए तो विष, जहर। घर का ठिकाना भूलना नहीं है। क्या है अपना, क्या है पराया, ये भूल जाना है। वहां जाना है हमने जहां शब्द नहीं, जहां नाम नहीं, जहां शब्दातीत है,
अक्षरा नालों वक्खर, अक्षरों से परे। कोई शोरगुल नहीं, कोई भीड़ भड़का नहीं, शून्य है, एक है। परम शांति है, परम आनंद है, मस्ती है, सुरूर है, नृत्य है। ना विवाद है, ना संवाद है। आनंद ही आनंद है, सुगंध ही सुगंध है, मस्ती ही मस्ती है, सुरूर ही सुरूर है, नृत्य ही नृत्य है। ऐसा अखंड आनंद जो एक क्षण भर के लिए भी टूटता नहीं। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। बिल्कुल ठीक है। नींव बड़ी होती है महल से, बिल्कुल सत्य है, जरा भी असत्य नहीं। लेकिन नींव ही भवन नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। अगर मजबूत नींव डालकर उस नींव के ऊपर आप सोओगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, सर्दी भी तंग करेगी, गर्मी जलाएगी, बारिश भगोएगी, हवा चीरेगी तुम्हारे बदन को। वो महल न गर्मी को रोक पाएगा, न सर्दी को रोक पाएगा। शीत, उष्ण, बारिश, ये सब सहने पड़ेंगे और फिर कोई मतलब भी ना हुआ। नीम बेअर्थ हो गई डालनी। समतल भूमि पर भी ये कुछ ही होता, फिर नींव डालने की आवश्यकता क्या थी। समतल भूमि पर ही बैठ जाते, चारपाई बिछाए गए। बिल्कुल ऐसे ही परिणाम मिलते हैं। शीत आती ठुठुरते, गर्मी आती जलाती, बारिश आती भगोती। वही परिणाम। नींव डालना, इमारत डालने के लिए, अन्यथा समतल भूमि ही बढ़िया है, फिर नाम की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम से शुरुआत करना, पहला कदम, पहली पौड़ी, और भव्य इमारत पर समाप्त करना, आखिरी पौड़ी, आखिरी पड़ाव। गर्मी होगी तो एसी भी लगे होंगे, सर्दी होगी तो हीटर भी होंगे, स्नान करने का मन है, फव्वारे भी होंगे, पानी भी होगा, सब कुछ होगा, तुम्हारे अनुसार होगा। हवा चलेगी, गर्मी की, सर्दी की, न चीरेगी तुम्हारे बदन को, न जलाएगी तुम्हारे बदन को। इमारत डालनी भूल जाते हो, नींव डालने में व्यस्त रहते हो, यहीं मार खा जाते हो। इसलिए सारी दुनिया चिल्ला रही है, नाम जप रही है, चरखड़ी पे चढ़ा रखे हैं नाम, माला पे माला। आराम मिलता नहीं। कारण आगे का रास्ता अपने सीखा नहीं, बताया तो बहुत संतों ने, आपने सीखा नहीं। आप कायदे पे उलझ गए। किताबें तो और भी थीं, पहली, दूसरी, तीसरी, मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट, बहुत थी किताबें, लेकिन आपने ध्यान नहीं किया।
आप कायदे को छाती से चिपकाए, मजे में हो। गुरु कहता है कि नाम जपो, आवश्यक है। कबीर ने कहा था, जब पहुंच गया गंतव्य पे, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। वह गुरु जिसने चलना सिखाया और वह गोविंद जहां तक पहुंचा, अब दोनों खड़े हैं। काके लागू पांव, किसके पांव में सिर रखूं? बलहारी गुरु आपने, जिसने सिखाया चलना, कायदे पे सिर रख दिया। जिन गोविंद दियो मिलाए, इसके बिना डॉक्टरेट मुश्किल थी, इसके बिना मास्टर डिग्री मुश्किल थी। यही अर्थ है, व्याख्याकार अर्थों का अनर्थ कर देते हैं। शुरू करना नाम से ही शुरू करना। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। शुरू तो यहीं से करना होगा, लेकिन राम आराम में तब्दील हो जाए, ये भी याद रखना होगा। इसे भी भूल मत जाना। आखिर में विश्राम करने के लिए अपने घर में ही जाना है। रात्रि विश्राम कहां करोगे? सरायों में रात्रि विश्राम नहीं होते सदा के लिए। तुमने सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाना है, अनंत विश्राम में खो जाना है। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। ऐसा नहीं होने देना। घर का रास्ता मत भूलना, घर तो जाना ही है। क्या है तेरा, क्या है मेरा, क्या तेरा, क्या मेरा, अपना पराया भूल गया। यहां पहुंचना है, यहां भेद बुद्धि समाप्त हो जाए। घर का रास्ता भूल नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि नाम करते करते, नाम जपते जपते तुम अनाम को भूल जाओ। मूर्त को झुकते झुकते तुम अमूर्त को भूल जाओ। मूर्त से चिपट मत जाना, वो तुम्हें बांध लेगी मूर्ति। बहुत से पागल आज मूर्तियों से बंधे बैठे, उन्हें पता नहीं ये शुरुआत थी, आगे बढ़ना है। ये पौड़ियां हैं। बाबा नानक ने जपजी में 38 पौड़ियां की हैं। ये पहली पौड़ी है नाम, अंतिम पौड़ी विश्राम। क्या है तेरा, क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। जहां ऐसी बुद्धि हो जाए, ना कुछ अपना रहे और ना कुछ पराया रहे, यह बता दिया लक्षण आपको। दो तरह के मूड हैं इस संसार में। असल में हम सत्य को तोड़ के देखते हैं, भूल जाते हैं सत्य एक है, हम तोड़ लेते हैं। नाम नहीं चलेगा या ध्यान नहीं चलेगा। एक नाम की तरफ हो लेता है, एक ध्यान की तरफ हो लेता है। जबकि ये एक ही धागे के दो छोर हैं।
नाम से शुरू करके अनाम तक पहुंचो। दो तरह के बुद्धू हैं जिन्हें ये पूरे का पूरा धागा नजर नहीं आता, और अक्सर बुद्धुओं की ये पहचान होती है। जिन्हें पूरा धागा नजर नहीं आता वो तोड़ तोड़ के देखते हैं। एक राजा ऐसा ही मूड था। नाम की सदा ही अवहेलना करता। नाम की क्या जरूरत है? एक व्यक्ति नाम ही जपता रहता, उसका मंत्री। उसने बहुत बार कहा नहीं मिलेगा नाम से, लेकिन माना नहीं मंत्री। उसने कारागृह में पटक दिया। अरे नाम से कुछ नहीं होगा मूर्ख, अनाम में पहुंच। ये बात उसकी समझ में ना आती, और नाम से शुरू करना ये बात राजा की समझ में ना आती, और अनाम तक पहुंचना ये बात उस मंत्री की समझ में ना आती। दोनों के विचार उलट हो गए और राजा ने पटक दिया कारागृह में। अब उस व्यक्ति को प्यास लगे तो कागज के ऊपर पानी लिख के देते कि ये लो, ये पी लो, प्यास बुझ जाएगी। वो कागज के खोल के देखता कि ये तो पानी है। उसने कहा हाँ, आपने पानी ही मांगा है। पानी के नाम से प्यास नहीं बुझती। भूखा हूं, रोटी दे दो। कागज पर रोटी लिखकर, भोजन लिखकर दे देता, ये लो खा लो, भूख मिट जाएगी। सर्दी लगती है, रजाई दे दो, कंबल दे दो। कागज के ऊपर लिखकर गर्म कंबल, रजाई, तकिया, बिस्तरा दे देता, ये लो सो जाओ। बड़ा तंग आया। ना राजा अपनी बातों से इधर होता है, ना ही मंत्री अपनी बातों से उधर होता है, लेकिन राज्य में एक महामंत्री समझदार था। उसने राजा से कहा राजन, आप भी गलत नहीं हो और वह मंत्री भी गलत नहीं है। पुकारना तो पड़ेगा ही। शब्द तो प्रयोग करने ही होंगे। बुद्ध भी अगर बोलते हैं तो शब्दों में ही बोलते हैं। भाषा मौन की होती है, इशारा मौन की तरफ बोलना पड़ता है शब्दों में। शब्दातीत हो जाओ, भावातीत हो जाओ, ये भी बताने के लिए प्रयोग तो शब्द ही करने पड़ेंगे। भूखा है तो रोटी मांगेगा। राजा, आप एक छोर पे खड़े हो, आप एक अति पर खड़े हो पेंडुलम के, और यह एक अति पर खड़ा है। दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आती क्योंकि विरोधी है। नाम और अनाम बिल्कुल विरोधी हैं, पेंडुलम की तरह। कभी नाम की तरफ जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि वही पेंडुलम नाम से मुड़कर अनाम की तरफ भी जाता है, दूसरी छोर पे भी जाता है। सही समझदार महामंत्री था। उन्हें दोनों का भ्रम मिटाया। पुकार नाम से ही होगी। रोटी दे दो, भूखा। भूख को बताने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ेगी, और भूख शब्दों से मिटती नहीं। कहने के लिए शब्दों से ही बताना पड़ेगा, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं।
लेकिन पानी पानी कहने से प्यास कभी बुझी नहीं, रोटी रोटी कहने से भूख कभी मिटी नहीं। ये भी सत्य है। दोनों बातों को समझना होगा। एक एक छोर की बात कर रहा है, दूसरे दूसरे छोर की बात कर रहा है, लेकिन बीच का मुकाम आप खा ही गए। बीच का मुकाम भी है, नाम से अनाम की ओर, राम से आराम की ओर। कायदे से डॉक्टरेट की तरफ। ये सत्य बात है। पहले तो 12 खड़ी आबासा, अल्फाबेट से शुरू होगा, लेकिन ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अंतिम छोर पे पहुंचना है, ये स्मृति बराबर पैदा करनी है। चिपट नहीं जाना कायदे से, और शुरुआत होती नहीं डायरेक्टर से। डॉक्टरेट बाद में जब होगी तब होगी, आज तो कायदा ही प्रमुख है। इसीलिए प्राइमरी स्कूल्स और हायर एजुकेशन ये अलग अलग बनानी पड़ी। यहां पर कायदा सिखाया जाता है, वहां पर हायर एजुकेशन होती है, और दोनों के टीचर्स अलग अलग हैं, दोनों की व्यवस्था अलग अलग है, करनी ही पड़ेगी, जरूरी है। ये भी अध्यात्म की शिक्षा है। नाम की महिमा गायन करने वालों ने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। नाम की नींव जितनी मजबूत रखोगे, उसके ऊपर उतनी ही भव्य और ऊंची इमारत उसार सकोगे। नाम से थक जाना, हाँफ के गिर पड़ना, गिर के समझ आए कि नाम से कुछ नहीं मिला। उसार दी इतनी नींव, वह थोड़ी ऊंचाई बढ़ गई भूमि की। न गर्मी न सर्दी, न सुख न दुख, न प्रेम न करुणा, किसी के भी पार न हो पाए। मन सभी में भटक रहा है। तुमने उस आराम की अवस्था को निर्मित करना है, जहां जाकर तुम सुख और चैन की सांस ले लो, जहां जाकर उसका भेद खुल जाए। नाम से भेद नहीं खुलेगा, भेद खुलेगा ध्यान से। नाम को छोड़कर, और जैसे ही आप उसके घर में प्रवेश किया, सुखवासी हां उस समंदर दा जिथे चढ़दी है ना लेंदी है, ना सुख है ना दुख है, सुख और दुख दोनों से पार, सभी द्वंद्वों से परे, मान अपमान, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यश अपयश, इन द्वंद्वों से पार जो है वहां पहुंचना है। ना कोई अपना ना कोई पराया, वो है आपका गंतव्य। गुम नहीं हो जाना है, यह भी याद रखना है, बराबर स्मृति बनाए रखनी है। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। क्या है अपना, क्या है मेरा, क्या है तेरा,
अपना पराया भूल गया। इस मुकाम तक जब तक पहुंच न जाओ, जब तक भेद से परे की, द्वंद्वों से परे की अवस्था आप प्रवेश न पा जाओ भेद बुद्धि में, तब तक आप साधना में लीन ही रहना। बस ये अवस्था आखिरी पैगाम आपको। क्या है अपना, क्या है मेरा, क्या है तेरा, अपना पराया भूल गया, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। घर का रास्ता भूल गया। घर का रास्ता अभी तो भूले बैठे हो, लेकिन याद भी करना है। हर वक्त पुकार उठती है, एक भीतर की कसक, अतृप्ति, कुछ भी पालो बनी रहती है। उस अतृप्ति को भी मिटाना है। और जैसे ही आप अपने मुकाम में पहुंचे, घर में पहुंचे, तृप्ति मिल जाएगी। धन्यवाद।